दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं। इसको सुनने के बाद और देखने के बाद यकीनन हर एक मुसलमान का चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा। हर एक मुसलमान जो अपने आका से मोहब्बत करता है और अपने आका के सबसे बड़े मौजूदा कुराने करीम से मोहब्बत करता है, यकीनन उसका चेहरा खिल जाएगा। हर एक मुसलमान हर एक कुरान के चाहने वाले के लिए एक बड़ा ही खूबसूरत वीडियो लेकर आए हैं, और उन लोगों के लिए जो इस्लाम से नफरत करते हैं, मुसलमानों से नफरत करते हैं और कुरान को कभी जलाने की कोशिश करते हैं, कभी पढ़ने की कोशिश करते हैं, कभी बेहुरमती करने की कोशिश करते हैं। उन लोगों को एक ऐसा झटका लगने वाला है, उनको 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, उनके सीने पर सांप लौटने वाला है। क्योंकि दोस्तों, कुरान का बड़ा चैलेंज, कुरान का ऐसा चैलेंज जिसके सामने आने के बाद सबकी बोलती बंद हो गई है। बड़े से बड़े, छोटे से छोटे, और हर उस जाहिल की बोलती बंद हो गई है जो कुरान पर उंगली उठाता आया है। हर उस इंसान की बोलती बंद हो गई है जो कुरान की पाकीज़ा को चैलेंज करने की गलती किया है। तो दोस्तों, बने रहे। इस वीडियो में लगातार हम आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आए हैं, जिसकी सच्चाई की गवाही, जिसकी सच्चाई की दलील हर एक मुसलमान का बच्चा बच्चा देता हुआ नजर आएगा, और हर आशिक ए रसूल जो यहाँ पर मौजूद है, जो इस वीडियो को देख रहा है, हर कुरान करीम का चाहने वाला जो इस वीडियो को देखकर मेरी बात की गवाही देता हुआ नजर आएगा। अगर आप भी कुरान को सच्चा और कुरान को प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजीज़ मानते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर हर इल्म को रख दिया है, दुनियावी हो या साइंसी हो, हर इल्म को अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रख दिया है, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। अब ये अलग बात है कि सलाहियत की बुनियाद पर लोग इसको खोजते हैं, और जिनके पास सलाहियत नहीं रहती है वह सिर्फ पढ़कर निकल जाते हैं। दोस्तों, अगर मेरी बात सही है तो अभी से एक लाइक कर दीजिए। वीडियो को लाइक के साथ ही साथ बेल के बटन को ऑन कर दें और ऑल नोटिफिकेशन के को दबा दें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, कुरान, जुबैर, इंजील, तोरा, तो ये 4 आसमानी किताब अल्लाह के नबी ऊपर नाजिल हुई। लेकिन दोस्तों, एक किताब ऐसी भी है जिसकी हिफाजत की गवाही, जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद खालिक के कायनात अल्लाह ताला लेता है। वह कौन सी किताब है और वो किया झुठलाने वाले लोगों को कैसे चैलेंज करता है, आगे हम आपको बताने वाले हैं उसे। मेरे दोस्तों, आपने देखा होगा हालिया दौर में मुसलमान जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहे हैं, इस्लाम जिस तरीके से पूरी दुनिया के अंदर फैल रहा है, यह चीज़ कुछ लोगों को पच नहीं रही है, और वो इस्लाम और मुसलमानों के बुक्स में आकर इस्लाम और मुसलमानों से डरकर उल्टी सीधी हरकतें कर रहे हैं। कहीं मुसलमानों को सताने का काम हो रहा है, तो कहीं मुसलमानों को दबाने का काम हो रहा है, कहीं कुरान करीम को जलाने का काम हो रहा है, और कहीं कुरान करीम को फाड़ने का काम हो रहा है। दोस्तों, आने वाले वक्त में और पिछले वक्त में आप लोगों ने देखा है कि कुरान करीम से बुक उठाकर, कुरान करीम से हसद खाकर कैसे लोगों ने कुरान करीम की बेहुरमती करने की कोशिश की है। दोस्तों, कुछ साल पहले आपने देखा होगा गुजरात के अंदर से एक वीडियो वायरल हो रहा था, सोनू डांगर का। आपने देखा दोस्तों, उसमें कैसे एक औरत कुरान की बेहुरमती करती हुई नजर आ रही थी, कुरान को फाड़ने की कोशिश कर रही थी। वही दोस्तों, एक वीडियो काफी तेजी के साथ वायरल हुआ था, विदेश का वीडियो, जहां पर एक सभा के अंदर कुरान को फाड़ने और कुरान को जलाने का मामला सामने आया था। लेकिन एक मर्द मुजाहिद ने, जो कुरान के साथ बेहुरमती कर रहा था, भरी मजलिस के अंदर वह दौड़ता हुआ जाता है और बेहुरमती करने वाले को ऐसी लात मारता है कि वह चारों खाने चित हो जाता है। और उस इंसान को जब अरेस्ट किया जाता है तो दुनिया भर की मुस्लिम कंट्री इसकी हिफाजत के लिए उसकी तरफ, उसके लिए साथ आ जाते हैं। लेकिन दोस्तों, ये इंसान ही नहीं बल्कि कुरान की हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह तबारक व ताला ने लिया है। दोस्तों, और अगर पूरी दुनिया का कुरान, या नहीं सिर्फ हिंदुस्तान का कुरान, नहीं सिर्फ पाकिस्तान का कुरान, नहीं सिर्फ मलेशिया और सऊदी का कुरान नहीं थी, और मिस्र का कुरान नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के कुरान को एक जगह जमा करके अगर समंदर की गहराई में भी डाल दिया जाए, तो दोस्तों, पूरी दुनिया के भक्त मिलकर भी कुरान को मिटा नहीं सकती। अल्लाह ताला ने कुरान में वह ताकत दे रखी है, कुरान के अंदर वह खूबी है कि पूरी दुनिया से अगर कुरान की पत्तियों को हटा भी दिया जाए तो भी कुरान को हटा नहीं सकता है।
क्योंकि कुरान हाफिज़ों के अंदर और हाफिज़ों के दिलों के अंदर महफूज हो गया है। यानी जो कुरान के हाफिज़ है उनके अंदर कुरान मौजूद है। आप बाहरी तौर पर जिस चीज़ को यानी फिजिकली तौर पर जिसको छू सकते हैं उसको तो मिटा सकते हैं, लेकिन जो कुरान हाफिज़ कुरान के सीनों में महफूज हो गया है, कुरान को कोई माई का लाल भी मिटा नहीं सकता है। दोस्तों, ये है कुरान का वह चैलेंज जो आज तक किसी भी बड़े से बड़े ज्ञानी ने पूरा नहीं किया है। दोस्तों, अभी भी और पिछले ज़माने में भी बहुत सारे ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कुरान को चैलेंज करने की कोशिश की, कुरान को झूठ लाने की कोशिश की, लेकिन इसके जैसी वह एक आयत भी ना बना सके। दोस्तों, कुरान की शान देखिए, अल्लाह के कलाम की शान देखिए। प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का हर एक लम्हा एक मौजूदा है, लेकिन सभी मौजूदा में सबसे बड़ा मौजूदा अगर किसी को माना जाता है तो वह है कुरान करीम, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। उसको सबसे बड़ा मोजेज़ा माना जाता है। दोस्तों, कुरान करीम का यह चैलेंज है, ओपन चैलेंज है कि अगर किसी में दम है, अगर किसी में ताकत है, अगर किसी के दिल में मगरूर है, अगर वह अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है, अगर अपने आप को कोई ज़्यादा ज्ञानी समझता है और कुरान को झूठ लाने की कोशिश करता है, तो कुरान ओपन चैलेंज करता है। आप उल्मा की बारगाह में जाकर सुने, कुरान का खुला चैलेंज है। अगर तुम में दम है तो कुरान की तरह एक ज़रा सी एक छोटी सी आयत, यानी कुरान की तरह एक छोटी सी आयत की लेकर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, कुरान करीम की शान देखिए। भक्तों को छोड़िए, भक्तों की क्या औकात, बड़े से बड़े ज्ञानी दुनिया भर में आए और चले गए, लेकिन आज तक कुरान के चैलेंज को किसी ने पूरा नहीं किया है। किसी के अंदर इतनी ताकत नहीं हुई है, इतनी कि वह कुरान की आयत की तरह छोटी सी आयत भी पेश कर दें। क्योंकि दोस्तों, वो लोग इंसान की लिखी हुई किताब को तो बदल सकते हैं, इंसान की लिखी हुई किताब की तरह कोई किताब ला सकता है, लेकिन दोस्तों, जो किताब अल्लाह का कलाम है, जो यहाँ नहीं बल्कि आसमान से उतरा है, उसकी नकल कोई कैसे कर सकता है। और यही वजह है कि अल्लाह के कलाम के जवाब में आज तक कोई बड़े से बड़े साधु संत हों, आज तक कोई पादरी हो या कुछ भी हो, बड़े से बड़े सभी धर्म के लोगों के पास अपना अपना किताब है और उसके चाहने वाले हैं। लेकिन कुरान की एक छोटी सी आयत, कुरान के जैसी एक छोटी सी आयत लाने का चैलेंज आज तक कोई पूरा नहीं कर पाया है। और दोस्तों, जो कुरान से मोहब्बत करता है, जो कुरान को पढ़ता है, अल्लाह ताला उसको फौजों बरकत देता है। आप रजब तैयब एर्दोगान को देखिए, उनको फेम किस तरह से मिलता है, किस तरह से तुर्की के अंदर उनको सोना और खजाना मिलते रहा है। दोस्तों, चाहे दुनिया का बड़े से बड़ा अक्लमंद ही क्यों ना हो, यहाँ तक कि कुरान का चैलेंज है कि पूरी दुनिया मिलकर भी अगर चाहे तो कुरान के जैसी एक आयत भी पेश नहीं कर सकती। और इंशाअल्लाह क़यामत तक भी कोई ऐसा नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अल्लाह का पाक कलाम है। दोस्तों, अगर आपको भी कुरान से मोहब्बत है और आप भी उम्मते मोहम्मदी होने पर फ़ख्र महसूस करते हैं, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, आज आप सभी के लिए हमारे प्यारे आका सरवरे कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हवाले से एक ऐसा वाक्य लेकर आया हूँ जिसको सुनने के बाद यकीनन आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। हमारे प्यारे नब्बी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं कि आज के वाक्य के अंदर आपको मालूम पड़ेगा। से पहले जितनी आंखें कहानी रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं, एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में या रसूल अल्लाह ज़रूर से लिखें, ताकि हमें भी मालूम चल सके कि कितने आशिक आले रसूल इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हमारे प्यारे आका अपनी उम्मत से कितनी मोहब्बत फरमाते हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं। हमारे प्यारे नबी हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तब तक राज़ी नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती जन्नत में ना चला जाता है, यानी जब तक 11 ईमान वाला जन्नत में ना चला जाए। मेरे प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है, एक मर्तबा नबी करीम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। तभी आपके सामने 2 ऐसी सूरत आई जिनको पढ़कर आप सल्लल्लाहु ताला रोने लगे। मेरे प्यारे दोस्तों, हम सभी जानते हैं जो सच्चे दिल से कुरान पाक पढ़ते हैं
उनकी आंखों में आंसू आ ही जाया करते हैं। यानी ऐसी ऐसी बातें कुरान मस्जिद के अंदर कहीं गई है। आज आपके हवाले से जिसको सुनकर यकीनन ध्रुव कहाँ जाती है, लेकिन अफसोस का मुकाम है, हम कुरान पाक को पढ़ते ही नहीं हैं। जब तक हम कुरान पाक को पढ़े नहीं, मालूम कैसे चलेगा कि कुरान पाक में क्या लिखा है। दुनिया वाले कुरान पाक को पढ़कर हिदायत पा रहे हैं और हम कुरान पाक को अलमारी में रखकर सजा देते हैं। ये बड़े ही अफसोस की बात है। प्यारे आका को हम नाराज कर रहे हैं। इसके बावजूद हमारे प्यारे आका हमसे कितनी मोहब्बत करते हैं। प्यारे दोस्तों, देवायत में आता है जब सरवरे कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो 2 सूरतें की तिलावत कर रहे थे, उनमें पहले सूरत का तर्जुमा यह था, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला फरमाया, अल्लाह जो मेरी उम्मत में नेक बंदे हैं वह मेरे लिए, और जो गुनाहगार बंदे हैं वह तेरी रहमत के हवाले। इसके बाद जब दूसरी सूरत पढ़ी तो इस्लाम के हवाले से ईशा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये अल्लाह यह तेरे बंदे हैं, अपने बंदों के साथ जो चाहे कर। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दूसरों की आयतों को पढ़ा तो आपके दोनों आंखों से आंसू जा। आपकी आंखों में इतना आंसू आया कि आपके आंसू मुबारक आपके रुखसार से होते हुए आपकी झोली में गिरने लगे। प्यारे मुसलमान भाइयों, हम सभी जानते हैं अल्लाह ताला इस दुनिया में सबसे ज्यादा जिस चीज से मोहब्बत फरमाता है तो वह अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाता है। और यकीनन वह अपने मैं भी तो रोता हुआ नहीं देख सकता, अपने महबूब को गंदा नहीं देख सकता है। ये सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान है। तो मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, जैसे ही आपकी आंखों से आंसू आए, आपकी आंखों में आंसू आ जा रहे थे, फिर आपने अल्लाह ताला की बारगाह में रोते हुए हाथ उठाया और रोते हुए अल्फाजों में अल्लाह ताला दर्ज करने लगे हैं, अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्र। यानी मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी यह बात कह दी थी कि जो गुनाहगार बंदे हैं, यह अल्लाह वह तेरी रहमत के हैं और वह तेरी रहमत के हवाले हैं। जो नेक बंदे हैं, जो सारे हैं, वह मेरे यहाँ तक कि ईशा अलैहिस्सलाम ने यह बात कह दी, यह अल्लाह यह तेरे बंदे हैं, जो चाहे कर। इन बातों को पढ़ने के बाद आपकी मुबारक आंखों में आंसू आ गए थे और आप अपनी उम्मत के लिए रोने लगे, अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने लगे, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत, यह अल्लाह मेरी उम्मत। मेरे मुसलमान भाइयों, तभी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, ये जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम कहना और उनसे पूछो वह क्या चाहते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, यह वही परवर है जो सारी कायनात का मालिक है, जो हमारे रगों से भी ज्यादा करीब है, जो दिलों की बात भी जानता है, जो हम करने वाले हैं वह चीज को भी जानता है। कहने का मतलब ये है कि अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है, उसे कोई चीज छुपी नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के पास और उनको मेरा सलाम कहना और पूछना, मेरे महबूब क्यों रोते हो। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला के इस इरशाद के बाद महबूब ए खुदा की बारगाह में सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए, आकर सलाम अर्ज किया और फरमाया, अल्लाह आपसे यह बात पूछ रहा है, आप क्यों रोते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जिब्रील अलैहिस्सलाम की इस बात पर हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे मेरी उम्मत का गमला रहा है। ये बात सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की बार में जाकर यह सारी बातें अर्थ कर दी। उसके बाद फिर अल्लाह का इरशाद हुआ, जिब्राइल जाकर मेरे महबूब को मेरा सलाम पेश करना और उनसे कहना, उनको घबराने की जरूरत नहीं है, उनको इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, उनको इतना नवाजा जाएगा कि वह राजी हो जाएंगे। फिर हजरत जिब्रील सलाम अल्लाह के महबूब की बारगाह में हाजिर होकर उनको अल्लाह का कलाम पेश करते हैं और फिर अल्लाह का पैगाम सुनाते हैं और ये बात कही, अल्लाह आपको सलाम करता है और कहता है, अगर उम्मत का गम आपको परेशान कर रहा है तो आपका रब आपको इतना नवाज देगा कि आप राजी हो जाएंगे। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, देखें किस तरह से अल्लाह ने अपने महबूब से मोहब्बत फरमाई।
कहने का मतलब ये है कि एक ही आयत के अंदर 3 मर्तबा आपका इस्तेमाल किया गया। आकर अब आपको इतना नवा देगा कि आप राजी हो जाएंगे। और मेरे प्यारे दोस्तों, यकीनन हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आखिरत वाक़या तकरार ही नहीं होंगे जब तक उनका एक एक उम्मती ईमान वाला जन्नत में न चला जाए। प्यारे दोस्तों, जो ईमान वाला हमारे प्यारे आका का उम्मती होगा, अगर वह जहन्नम में भी चला जाएगा तो हमारे प्यारे आका खुद को जहन्नम से निकालकर जन्नत में दाखिल करवाएंगे। सारे उम्मती जन्नत में जरूर जाएंगे ईमान वाला जिसके दिलों में प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत होगी, वो लोग जन्नत में चले जाएंगे। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कयामत के दिन हश्र के मैदान में सजदा रहित हो जाएंगे और आपके सजदा रेस होने के बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ये मेरे महबूब आप अपनी बात रखी, आपको राजी किया जाएगा। फिर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रोते हुए आंखों से ये बात कहेंगे, ये अल्लाह मेरी उम्मत, ये अल्लाह मेरी उम्मत है, ये अल्लाह मेरी उम्र को माफ कर दे। उसके बाद अल्लाह ताला एक एक उम्मती को जन्नत में डाल देगा और फिर अल्लाह ताला इरशाद फरमाएगा, ये मेरे महबूब अपने सर सजदे से उठाइए, आपके अपने आप की उम्मत को माफ कर दिया। उसके बाद अल्लाह ताला इरशाद फरमाए, मेरे महबूब अब तो राजी होना। और फिर उसके बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये अल्लाह मैं राजी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, ये मेरे आका की शान और उनकी मोहब्बत आज हम अपने आका को नाराज करते हैं। अब तो उसका मुकाम है। अफसोस की बात है जो बुक रखते हैं, आका से जो नफरत करते हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने पाक कर दिया, हर ऐप से उनके अंदर ऐप ढूंढने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उन लोगों के लिए बड़े अफसोस की बात है जिन्हें अल्लाह ताला आप कहकर पुकार रहा है। लोग उन्हें तू मैं कहकर पुकारते हैं। प्यारे दोस्तों, सभी लोग अल्लाह लाला को राजी करने में लगे हुए हैं, लेकिन हश्र के दिन अल्लाह ताला अपने महबूब को राजी करने में लगा रहेगा। सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं।